कुछ लोग कह रहे हैं सुबह कब होगी कि जल्दी राम जी का दर्शन हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं सारे देवता इकट्ठे होकर के विघ्न बना रहे हैं कि कहीं राम जी गद्दी पर बैठ जाएंगे तब तो रावण मरेगा ही नहीं। सरस्वती जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सरस्वती आप कोई उपाय करो। देखिए भैया, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। लेकिन देवताओं की प्रकृति ऊंच निवास नीच कर तूती देखी न सकई पराई विभू। कुछ लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी होते। देवताओं ने कहा हे सरस्वती, आज तक हम लोगों ने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आपकी आवश्यकता है। क्या कहा? अयोध्या में आप पधारो और अयोध्या के किसी विशेष पात्र की बुद्धि भ्रष्ट करो। सरस्वती मैया हाथ जोड़ ली। जो सरजू का जल पिए, जो भगवान रंगनाथ की पूजा करे, जिसके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति हो, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हमारे बस में बिगाड़ना नहीं है। हम नहीं बिगाड़ सकते। रघुवंश का दूध और सरजू का पानी जिसके भीतर हो, उसकी बुद्धि मैं नहीं बिगाड़ सकता। आखिर बुद्धि नहीं बिगाड़ोगी तो काम कैसे? तब गोस्वामी जी कहते हैं एक काम किया। नाम मंथरा मंदमते चेरी के अजस पटारे तही कर गए गिरामती। एक पर बुद्धि लग गई। किस पर? नाम मंथरा मंदमती, जिसका नाम ही है मंथरा। मन को जो थर्रा दे उसी का नाम है मंथरा। मंथरा क्या है? बोले राम कथा का भयानक पात्र है। राम कथा में एक मंथरा और ये भागवत कथा में दुर्योधन। दुर्योधन के मरने का तो इतिहास है, लेकिन मंथरा के मरने का आज तक कोई इतिहास नहीं है। मंथरा कैकेयी की स्वजातीय दासी थी, वो क्षत्रिय दासी थी, ऐसा वर्णन है। मंथरा के विषय में यह वर्णन आता है पुराणों में कि वो पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी, और जब विष्णु भगवान वामन बन करके राजा बलि के राज्य को छीन लिए थे, तो उसकी बहन ने वही प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी और तुम्हारा राज्य छीनूंगी। और दूसरी कथा यह आती है पुराणों में कि एक समय की बात है, कैकेयी के पिता आखेट कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, और उन्होंने एक मृग को मार दिया। और जब मृग को मारा तो मृगी ने आकर के उनसे प्रार्थना किया कि मैं यक्षिणी हूं और मेरे चलते यह मृग निर्भय होकर के भ्रमण करता है, आपसे प्रार्थना है कि आप इसे मत मारो। लेकिन कैकेयी के पिता माने नहीं, उसके ऊपर तलवार चला दी। उसने कहा कि जैसे मैं मर रही हूं, मेरा पति मेरे सामने मर रहा है, वैसे ही तुम्हारी बेटी के सामने तुम्हारा पति मरेगा, उसका पति मरेगा, तुम्हारा दामाद मरेगा।
देख लेना। ऐसा साफ देकर उसने प्राण त्याग दिया। मंथरा की विशेषता क्या है? लोभ की प्रवृत्ति है। मंथरा लोभ है, और जहां ज्यादा लोभ होता है वहां काम बिगड़ जाता है। ज्यादा लोभ नहीं, अगर लोभ भी करना है तो भगवान की कथा का, लोभ भी करना है तो सत्संग का। धन दौलत का ज्यादा लोभ करेंगे तो उससे काम बिगड़ने लगता है। मंथरा की बुद्धि बदल दिया। राजा दशरथ तैयारी कर रहे हैं। इतना आनंद कहां से आ रहा है? अयोध्या में इतना बड़ा आनंद कहां से हो रहा है? तो सब लोग कह रहे हैं राम जी राजा बनेंगे। मंथरा ने कौशल्या के पास जाकर पूछा और कौशल्या जी से कहा, बधाई हो, आपका बेटा राम राजा होने वाला है। कौशल्या भैया ने कोई उत्तर नहीं दिया। मंथरा सबका मन टटोल रही है। इधर देवता लोगों की परेशानी बड़ी है, उधर मंथरा की परेशानी बड़ी हुई है। प्रजा आनंद में आनंदित हो रही है। मंथरा कैकेयी के पास जाती है, और कैकेयी के पास जाती है तो सांस खींच रही है। कैकेयी जी ने नाराज होकर के डांटा, क्यों सांस खींचती, क्या बात? बोलो, क्या मेरे राम को कुछ हो गया क्या? कैकेयी जी सबसे पहले राम का समाचार पूछ रही। विचार करिए, क्या मेरे राम को कुछ हो गया? इतनी तेज गति से तू सांस लेते हुए आ रही है, क्या बात है? अब कैकेयी की यह बात सुनकर के मंथरा व्यथित है, कुछ बोल नहीं पा रही। अरे बोलो, क्या बात है? उसने कहा, राम राजा होने वाले। राम राजा होने, वर्णन यह आता है वाल्मीकि रामायण में कि 9 लखा हार उतार करके कैकेयी जी ने मंथरा को दे दिया। मेरा बेटा राम राजा होगा। अब राम राजा होंगे, जानती नहीं हो, राम मुझे ज्यादा मानता है। मैं राम की माँ और मैं राजा की माँ बनूंगी। कैकेयी की भावना कितनी अच्छी है, लेकिन मंथरा ने सोचा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब कोई न कोई दूसरा उपाय करना होगा। तो देखिए, 2 बात इस प्रसंग में, 2 बात। एक तरफ मंथरा है और दूसरी तरफ भरत है। मंथरा लोभ की संज्ञा है और भरत जी त्याग की संज्ञा है। बात बना करके बोल रही है, काम बिगाड़ने के लिए कभी कभी लोग बात बनाते भी। कहाँ झूठ पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुमहु करो कहे मैं माई। अब अयोध्या की 7.5, अवध 7.5 हो गई। 7.5 जिसके ऊपर चढ़ जाता है उसकी क्या स्थिति होती है तो नहीं जानती। राम के अभिषेक के लंबे समय से तैयारियां चल रही है, तुमको पता नहीं है। कैकेयी जी ने कहा, कोई बात नहीं, चलने दो। मंथरा ने कहा, ये बात हमारी मान नहीं रही है। तब उसने पुराणों का दृष्टांत दिया, पुराणों का दृष्टांत दिया और कद्रु और बिनिता की कथा सुनाई। कहा, तो नहीं जानती, जिस दिन राम राजा हो जाएंगे भरत को कैद खाना में बंद कर देंगे। जिस दिन राम राजा हो जाएंगे उस दिन कौशल्या महाराज की मां हो जाएंगी और तू दासी हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कैकेयी हो गई शिष्या और मंथरा हो गई गुरु।
नौकर जब मालिक को ज्यादा समझाने लगे तो समझिए काम बिगाड़ रहा है। जैसे घर का कोई, अपने घर का कोई मामला हो तो उसमें ज्यादा नौकर को उसमें संलग्न नहीं करना चाहिए। अथवा सेवक जब स्वामी को सुनाने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। गुरु बन गई, कैकेयी पर थोड़ा सा जादू चला और कैकेयी ने कहा ओ इसीलिए लगता है दिन प्रति रात देखे रात कुछ सपने, हम कुछ दिन से कुछ सपना देख रहे हैं, उसी का असर है क्या? आखिर क्या ऐसा है? मन ही मन मंथरा सोच रही है अब दवाई काम कर रही है। कहा सुनो मंथरे, क्या कहना चाहते कहो। मंथरा ने कहा राम राजा होंगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी तुम देख लेना। कैकेयी ने कहा तुम जो कहोगी मैं वही मानूंगी, कहना क्या चाहती हो? और सुनो तुम्हारी बात का मैं अनादर नहीं करूंगी। देखिए कुसंग तुरंत प्रभाव देता है और सत्संग विलंब से प्रभावित करता है। दूध पी करके आप तुरंत पहलवान नहीं हो सकते, लेकिन 100 ग्राम शराब पी लें तो यहां से 10 राउंड लंका जाएंगे और चले आए। बात समझ रहे हैं? तुम कूप तुव बचन पर सकऊं पूत पति त्याग, कहस मोर दुख देखी बड़ कसन करब हितला। अरे तेरे वचन की बात क्या, तू कहे तो मैं कुएं में गिर पड़ूं, जो कहोगी मैं वही करूंगी, पुत्र को छोड़ दूंगी, पति को छोड़ दूंगी। मंथरा तू मेरे हित की बात कर रही है, मैं तुम्हारे बात को नहीं छोड़ूंगी। मंथरा ने अपने गिरफ्त में ले लिया, मंथरा ने अपने नियंत्रण में ले लिया। मंथरा ने अपने प्रलोभन से महारानी कैकेयी को स्वार्थ के बसभूत कर दिया। शोक कपट धूरी उर पाहन तेई, चाकुटे रही है, बात कह रही है। लेकिन मंथरे एक बात बताओ, मैं राजा से मांगू कैसे, क्या कहूं? उसने कहा जो कहूंगी वो कहोगी। कहा देखो इस समय तुम्हारे पास अब बचा नहीं है, दुई वरदान भूप सन थाती, तो ये वरदान है और मांग लो, क्योंकि ये समय अब निकलने वाला है, नहीं तो फिर भरत नौकर हो जाएंगे और राम यहाँ के राजा हो जाएंगे। तप्पेव तिष्ठतु चिरम न्यास भूतम ममानघ, यदा मे वसरो भूया तदा देहि वरद्वयम्। थाती के रूप में राजा दशरथ, हरिश्चंद्र इधर आ जाए, थाती के रूप में महाराज दशरथ आपको 2 वरदान देंगे। मंथरा याद करा रही है, 2 वरदान, 2 वरदान भूप सन था, 2 वरदान भूप सन था, मांगहु आज, मांगहु आज जुड़ावहु था, मांगहु आज जुड़ावहु था। कैसे मांगना है? सुत ही राज
राम ही बनवास सुत ही राज राम देहु लेहु सब सवत होला। कैसे मांगना है? भूपति राम शपथ जब करे, जब महाराज दशरथ राम की सौगंध खा ले तब मांगना। भूपति राम शपथ जब करे, तब मांगे हूँ जही बचन न डरई, तब मांगे हूँ बचन न डरई। दृश्य कैसा रहा होगा विचार कर। कैकेयी माता को समझा रही है। कैकेयी के ऊपर कुसंग का रंग चढ़ गया। जैसा करेंगे संग वैसा होगा रंग।